आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन। लेकिन बाजार का मूड आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर निचले स्तरों से रिकवरी हमने देखी है। निफ्टी निचले लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 24,460 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आज के सेशन में देखने को मिला है। एक रेंज में ही हालांकि ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन प्रेशर सस्टेन करते हुए फिलहाल 300 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन कहीं अगर बाइंग है या शानदार मोमेंटम है तो वो है मिड कैप स्मॉल कैप्स। मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डेज हाई पर। मिड कैप इंडेक्स में लगभग 500 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1% की गेंस है। सिमिलरली अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी 1% के आसपास की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है, उसी का इंपैक्ट है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 2077 शेयर्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 385 स्टॉक्स है जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। हालांकि आज के सत्र में कई सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। पीएसयू जो स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स में बाइंग है। कैपिटल गुड्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। पीएसयू शेयर्स चमक रहे हैं आज के कारोबार में। रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। यह है निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके स्क्रीन पर। सपोर्ट कहां से आ रहा है? एल&टी, मारुति, अदानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक, जहां पर 7 अंकों से लेकर 15 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। ड्रैग कर रहे हैं नो डाउट बैंक्स। आईसीआईसी बैंक 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक की तरफ से 23 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए एक्सिस बैंक में भी 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। चलिए अब लेते हैं स्ट्रैटेजीज और समझते हैं किस तरीके का ट्रेड यहां से बन सकता है। ओशो कृष्णन है। ओशो, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। इनफैक्ट हमारे सभी व्यूअर्स को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओशो बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी बाजार बंद होने तक? निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, आपको एंड आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में अगर हम पिछले 3 दिनों में देखें तो नीचे के स्तर पे 24,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिला है। बट हालांकि हायर लेवल्स पे 24,500 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक 24,500 को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक थोड़ा साइडवेज या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे पिछले 3 दिन का जो सेटअप हुआ है उससे हमें डिप्स को बाई करने की ही सलाह बन रही है। 24,200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कुछ इंट्रा डे या इंट्रा वीक डिप आता है तो उसे खरीदारी की राय बन रही है। एंड फ्रेश या स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बाइंग हमें 24,500 के टूटने के बाद ही हायर लेवल्स पे दिखाई देगा 750 के टारगेट के लिए। तो आज के लिए निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे है। थोड़ा सा अगर गिरावट हो, हल्का हो हायर लेवल से, तब बाई करने की सलाह बनेगी। इंट्राडे पे अगर हम देखें तो नियर अबाउट 24,400 के आसपास बाई करें एंड 24,480 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की सलाह बन रही है निफ्टी पर। वहीं बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है। 52,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है काउंटर, बट अभी भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। तो जब तक 52,600 के ऊपर नहीं निकलता है, साइडवेज टू कंसोलिडेशन का ही मूड देखने को मिल सकता है। बट अगेन लोअर लेवल्स पे इस पे भी बाई ऑन डिप का ही अप्रोच है। 51,700, 51,800 के पास बाई करें एंड 52,400 से 600 के रेंज में अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की सलाह है बैंक निफ्टी पे। ओके अच्छा, इसके अलावा ओशो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? यस, 2 बाई का रिकमेंडेशन है मेरा। सबसे पहला जो बाई है वो आईटी से है। आईटी में अगर हम देखें एलटीटीएस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी लोअर लेवल से काफी स्ट्रांगली काउंटर रिकवर कर रहा है। तो एलटीटीएस पे बाई की रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 52, 70, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। 5140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में नियर अबाउट 5500 के टारगेट्स हमें एलटीटीएस में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में ऑल्दो आज देखें तो नियरली 1.5% हायर लेवल से करेक्ट हुआ है काउंटर, बट स्टिल काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। एंड कल के दिन हमें इसमें डेरिवेटिव डेटा पे भी लॉन्ग फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दिया था। तो इस डिप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए एंड बाई करके चलना चाहिए। नियर अबाउट 755 पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। 735 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 795 के टारगेट्स हमें 2 दिनों के टाइम फ्रेम के लिए देख के लेकर के चल सकते।
दो दिनों के टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड लेने की सलाह है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप एक ट्रेड ले सकते हैं, दूसरा है एल&टी टेक सर्विसेज। चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ही, 1% ऊपर है, लेकिन दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं बैंक स्टॉक्स के साथ। सरकारी बैंक लेकर आते हैं पहले आपकी स्क्रीन पर। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। आज के सेशन में 5% तक की तेजी यहां देखने को मिल रही है। दिखाते हैं एनबीएफसी, पूनावाला फिनकॉर्प 9% ऊपर, 8% ऊपर आईआरएफसी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी 7% ऊपर है। आईएफसीआई में 5.5% की तेजी है। फार्मा हालांकि इंडेक्स में उतना एक्शन नहीं है, लेकिन मिड कैप्स में बाइंग है। जनता फार्मा 3% ऊपर, 6% ऊपर डिशमन फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक 5% ऊपर है। नेटको फार्मा में भी 3.5% की तेजी है। दिखाते हैं अब आईटी, मिड कैप आईटी के ट्रेड्स। ओरेकल फाइनेंशियल 3% ऊपर है, क्लियर सॉल्यूशंस 3% ऊपर, साइन 3% ऊपर है। 1% की तेजी कोफोज में देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी, आईआरसीटीसी 3.5% ऊपर, रेलटेल 4.5% ऊपर, टीटागढ़ रेल 5% ऊपर है और 2% की मजबूती राइट्स में देखने को मिल रही है। और लास्टली लेकर आते हैं रियल्टी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर फिनिक्स मॉल 5% ऊपर, 3.5% ऊपर प्रेस्टीज, जहां पर अर्निंग्स का भी इंपैक्ट है। सोबा 2.5% ऊपर है, ब्रिगेड में भी 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन का। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की और मारुति पर फोकस करते हैं, क्योंकि मारुति के नतीजे हर पैमाने पर कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में मुनाफा, मार्जिन, आय 3 अनुमान से नीचे रहे हैं। मार्जिन तो 5 तिमाही के निचले स्तरों पर आ गए हैं। मैनेजमेंट ने फेस्टिवल सीजन में कमजोर डिमांड को लेकर चेतावनी दी है। दूसरी तिमाही के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव। भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो सभी पैरामीटर्स पर अंडर एक्सपेक्टेशंस रही हैं, फिर चाहे वो मार्जिन्स हो, प्रॉफिट हो। थोड़ी और डिटेल समझना चाहेंगे नंबर्स के बारे में कि क्यों ये इम्पैक्ट दिखा है, क्या कंसर्न्स हैं फिलहाल? फाइनेंशियली हमारा जो रिजल्ट है वो पिछले साल से तो बेहतर है। एक्चुअल पीएटी जो है, पीबीटी ज्यादा है पिछले साल से, मगर जैसे आपने अभी कहा, क्योंकि बजट में जो लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं डेट फंड्स पे, उसका इंडेक्सेशन का रूल बदल दिया और टैक्स का सिस्टम बदल दिया। उसके वजह से हमको एक प्रोविजन करना पड़ा अपने बजट में अपनी से। वो करीब 800 कुछ करोड़ का है, वन टाइम है, बार बार तो नहीं होगा। और उसको करने की वजह से हमारा जो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट है वो पिछले साल से कुछ कम हो गया है। अच्छा भार्गव जी, डिमांड सिनेरियो फिलहाल समझना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े डिमांड कंसर्न्स दिखे हैं रिसेंटली। अगर हम फेस्टिवल सीजन की बात करें तो सोफार कैसा रहा ये सीजन मारुति के लिए? डिमांड तो साल के शुरू में ही कहा गया था कि इस साल डिमांड स्लगिश रहेगी, 3-4% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी, और वही हो रहा है। मगर ये जो फेस्टिवल पीरियड हुआ है, इसमें मारुति का तो सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हो गई है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारी जो रिटेल सेल है वो करीब 14% बढ़ गई है। फेस्टिवल पीरियड में करीब करीब 2 लाख गाड़ी का रिटेल हो गया, और साथ साथ इंक्वायरीज और नई बुकिंग्स भी पिछले साल से ज्यादा हुई हैं। अच्छा भार्गव जी, अगर हम इन्वेंट्री नंबर्स देखें तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं? डीलरशिप्स पर इन्वेंट्री फिलहाल कैसी है? क्या आपको लगता है कि 1 मंथ लेवल से नीचे आएगी? देखिए, डीलर इन्वेंट्री कम करने का तरीका ये है कि एक तो हम होलसेल सेल्स कम कर दें जिन गाड़ियों का स्टॉक ऑलरेडी है। तो हमने अपना प्रोडक्शन एडजस्ट कर लिया है, और जो डीलर्स के पास गाड़ी है ऑलरेडी उनको अब हमको डिस्पैच नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे इस क्वार्टर की जो होलसेल है वो पिछले साल से कम हो गई है। वो इसी वजह से कि डीलर डिस्पैचेस कम कर दिए गए हैं। साथ साथ रिटेल बढ़ा दिया गया है ताकि जो स्टॉक डीलर पे है वो बिक जाए। तो दोनों काम करने का नतीजा ये निकलता है कि जो डीलर की इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है, और अक्टूबर के एंड तक हमारा अंदाजा है कि डीलर की जो इन्वेंट्री है, वो जो नॉर्म है हमारा कि 30 डेज सेल की इन्वेंट्री रखनी चाहिए, वो हो जाएगी ओवरऑल। बट अभी भी कुछ एडजस्टमेंट और आगे चल के करने पड़ेंगे, बिकॉज इस 30 डेज की इन्वेंट्री में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी इन्वेंट्री 30 दिन से ज्यादा है, और उनको एडजस्ट करने का काम अभी चालू रहेगा।
अच्छा भार्गव जी, एक चीज़ और क्योंकि लगभग 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि ऑटो इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स देखने को मिले हैं। अदरवाइज फेस्टिवल सीजन में ये डिस्काउंट्स ना के बराबर होते थे, लेकिन अब क्योंकि डिमांड को पिकअप करने के लिए सपोर्ट जरूरी था, क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए डिस्काउंटिंग या इन्वेंट्री प्रेशर थोड़ा सा एज डाउन होगा इन कमिंग क्वार्टर्स? मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमारी मारुति का तो डिस्काउंटिंग जो है वो, और सेल्स प्रमोशन जिसको कहते हैं, वो आगे चल के कम होता जाएगा, बिकॉज जैसे हम इन्वेंट्री एडजस्ट करते रहेंगे और स्टॉक्स डीलर के पास एक्सेसिव नहीं होंगे तो उनको ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर भार्गव आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और मारुति सुजुकी हालांकि कल नंबर्स के बाद तो फैसला था, लेकिन आज वापस तेजी के एक्शन में दिखाई दे रहा है। आज खबरों में भी है टोयोटा के साथ जो पार्टनरशिप है वो ईवीज तक अब एक्सटेंड हुई है, तो वो भी एक न्यूज़ फ्लो रहा है मारुति के लिए। फिलहाल 428 रुपये ऊपर कर रहा है ट्रेड। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे दिवाली पिक्स, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली मौका ही होता है शुभ निवेश का, और इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेज के कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं आज, और इसी कड़ी में वो बताएंगे कि आईडीबीआई कैपिटल किन स्टॉक्स पर दाव लगा रहे हैं दिवाली पिक्स के तौर पर। यतिन बताइए। छोटी दिवाली में दीपाली आपने कहा विस्फोटक पिक में पोर्टफोलियो का विस्फोट न हो जाए। आपने जो शब्दकोश यूज किया है वो मुझे मतलब थोड़ा ऐसे लगा कि दिवाली ज्यादा मन रही है दिल्ली में। बिल्कुल, दिवाली एक्चुअली बॉम्बे के मुकाबले दिल्ली में दिवाली एक दिन पहले हो रही है ना, तो यहाँ पर विस्फोटक मूड जो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, तो चलिए आईडीबीआई बैंक की बात करें तो उनकी जो इकाई है सिक्योरिटीज़ की आईडीबीआई कैपिटल, इनके जो स्टॉक आइडियाज़ उन पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप्स में डीएलएफ, ये एक स्टॉक है जहां 20 से 30% के आसपास की अपसाइड आईडीबीआई कैपिटल को लगती है। नॉर्थ में जो हिसाब से रियल एस्टेट डिमांड है, इसका बेनिफिट डीएलएफ को होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और 1075 के टारगेट के साथ डीएलएफ पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स पिछले थोड़े दिनों से स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से आईडीबीआई कैपिटल को लगता है कि यहाँ अच्छे पैसे बन सकते हैं। लगभग 35 से 40% की अपसाइड यहाँ आपको टाटा मोटर्स में आती हुई दिखाई दे सकती है। रुक करते हैं मिड कैप स्टॉक आइडियाज़ में, जहाँ एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 33% की अपसाइड आईडीबीआई कैपिटल को लगती है, और ये एक स्टॉक है जिसने पहले भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो शायद यहाँ आगे जाके भी वेल्थ क्रिएट हो, ऐसा आईडीबीआई को लगता है। इसके अलावा स्मॉल कैप और दूसरे छोटे मजे वाले शेयरों में सिटी यूनियन बैंक, देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, और रिजल्ट्स के बाद जहां ये स्टॉक की री रेटिंग हुई है, इसके बाद यहां अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी 200 रुपये के टारगेट के साथ यहां खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में से जुपिटर वैगन्स की पसंदगी की है इन्होंने, जहां 40% के आसपास का अपसाइड दिख रहा है। 680 के टारगेट्स यहां देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आईडीबीआई कैपिटल के एनालिस्ट। और नियोजन केमिकल्स, ये भी एक मिड कैप है जिसने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में, और यहाँ अभी भी लगता है कि 38 से 40% की तेजी बन सकती है आईडीबीआई के हिसाब से। शुक्रिया नितिन आपका ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से बताने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली, नमस्कार।